हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ऑल गुड, वेरी गुड। तो आज किसकी क्लास है? इंग्लिश की, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था? एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया है ना, उसकी डिफिनीशन भी पढ़ ली है और उसके टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज कौन सी वाली? फीवर की डिग्री नहीं कि कितने डिग्री फीवर चढ़ा हुआ है, ये वाली डिग्री नहीं है, बल्कि ये क्या है? एडजेक्टिव की डिग्री है, जो कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की है। जो सबसे पहली है वो है पॉजिटिव डिग्री, फिर है कंपैरेटिव डिग्री और फिर है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम शुरू करते हैं किसके साथ? एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स से आपको ज्यादा समझ में आता है ना। तो पहला मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल कि राम इज स्मार्ट बॉय। एक, अब इसके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले मैं 3 लिख लूं। राम इज स्मार्टर देन रोहित। हो गया ये? अब एक तीसरा भी लिख लेती हूं, वो है राम इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास। क्लास की ही बात कर रहे हैं ये। अब ये देखिए, हर एक की बार बार हो रही ना राम के बारे में, वो स्मार्ट है इसके बारे में, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बात हुई। अब वो कैसे कैसे है, अब हम इसको समझते हैं कि यहां पर क्या बात हुई कि राम इज, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है। और ये भी क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। तो इस एडजेक्टिव है क्या? जो नाउन की विशेषता बताए। तो अब यहाँ पर क्या राम का बारे में ही तो बताया जा रहा है कि राम बहुत स्मार्ट बॉय है, राम एक स्मार्ट है, लड़का है, लेकिन किसी से कंपैरिजन, इसकी तुलना नहीं हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसी डिग्री को, ये मतलब ये जो एडजेक्टिव है ये कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, जो पॉजिटिव डिग्री होती है यही बेस डिग्री है। ये क्या है? बेस है, इसका धरातल है। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री को एक और नाम दिया जाता है, वो है एब्सोल्यूट डिग्री। इसको ये भी आ सकता है कहीं कहीं पे लिखे। तो अगर एब्सोल्यूट डिग्री लिखकर आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो किसके बारे में बात कर रहा है? पॉजिटिव डिग्री के ही बारे में बात कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मैं केवल इसी से दिखा रही हूँ, एस से। फिर वर्ब है और फिर क्या आ गया है? एडजेक्टिव आ गया है। और फिर से क्या आ गया है? अब मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में, ओ लिख देती हूँ। और ये भी क्या है? नाउन है। और ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, यही है ना इसका स्ट्रक्चर। अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। राम इज स्मार्टर देन रोहित, कि राम स्मार्ट है रोहित से ज्यादा। अब इसमें कंपैरिजन देखिए, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इन दोनों की क्या हो रही है? तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है इसमें। तो कंपैरिजन हुआ है तो यहाँ पे स्मार्ट में ई आर और जोड़ दिया, कुछ सफिक्स जोड़ दिए गए हैं। तो ये क्या हो गया है? कंपैरेटिव डिग्री। किसकी? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। यही लिख देती हूं। ये सेंटेंस जो है वो है कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव, बस डिग्री तो आप समझ ही गए। और इसमें क्या चीज ध्यान में रखनी है? कंपैरेटिव डिग्री जहां पर आएगी वहां पर उसके बाद क्या आएगा? देन आना जरूरी है। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
एडजेक्टिव की कौन सी वाली है, कंपैरेटिव डिग्री। बस मैं इतना ही लिख के छोड़ देती हूँ। फिर क्या है, प्लस देन आना जरूरी है, और वापस से ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है, सब्जेक्ट जो कि नाउन है। ठीक, मेन बात आपको फिलहाल डिग्रीज में ध्यान क्या रखनी है कि अगर दो का कंपैरिजन आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, और जहां कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी वहां पर उसके बाद में क्या आएगा, देन आएगा। और यहाँ तुलना कितनी की हो रही है, दो लोगों के बीच में हुई, केवल दो लोगों के बीच में। राम इज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास। राम क्या है, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। अब इसमें क्या दो लोग हैं, नहीं भाई, पूरी क्लास है। क्लास में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10, 20, 100, बहुत से लोग हो सकते हैं। तो जो सुपर, ये वाला फॉर्म कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव, सुपर से भी ऊपर, ऊपर नहीं, बस सुपर ही है, सुपरलेटिव डिग्री। आपने इस बात पे यहां ध्यान दिया, यहाँ पे क्या था, कंपैरेटिव के बाद में देन है, सुपरलेटिव से पहले द आएगा। तो यहाँ पर क्या, जब 3 या 3 से ज्यादा लोगों की तुलना होती है तब जो डिग्री यूज में आती है वो सुपरलेटिव होती है। इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए, एस प्लस वर्ब, यहाँ पर द आएगा, प्लस क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगा एडजेक्टिव जो कि क्या है, सुपरलेटिव, और प्लस ऑब्जेक्ट, नाउन और नाउन। ये तो हो ही पूरी बात। आपको जो ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है सुपरलेटिव में तो ये, और अगर कंपैरेटिव में ध्यान देना है तो वो ये आपको ध्यान देना है। बस अगर आपने ये ध्यान दे लिया तो समझो आपको आ गया। ठीक है, इसको अब मैं अलग अलग भी समझाऊंगी, और मैं अगर आपको एक चित्र के माध्यम में सिखाऊं कि इसमें तो जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया है, लेकिन अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो इस पिक्चर को देखते ही, जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चों को नहीं सिखाते हैं, ऐसे ही मैं भी आपको बहुत छोटा सा मान के एक पिक्चर बना देती हूँ। ये ठीक, ऐसे मैंने ना अच्छी खासी बड़ा बना दिया। अब ये तो मैं कितना ही बड़ा बनाऊं फिर। अब आपको पता चल रहा है ये क्या बना, ये आइसक्रीम को है ना, ये बनानी बहुत आसान होती है ना, इसलिए मैंने ये बना दी है। अब आपको इस चित्र में पता चल गया मैं किसके नीचे कौन सी डिग्री लिखने वाली हूँ, बिल्कुल आ गया होगा, बिग, बिगर, और ये क्या है, बिगेस्ट, है या नहीं। पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अच्छा अब हम थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेते हैं अलग अलग डिग्रीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कौन सी डिग्री लिखूंगी, फटाफट आप लोग बताओ कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री ये क्या है, ये क्या बताएगी, इट इज डिस्क्राइब वन थिंग और पर्सन, कुछ भी हो सकता है इसमें, ग्रुप भी हो सकते हैं, आइटम्स भी हो सकते हैं, बस समझ गए हो, बस आपकी एक के बारे में बात होगी। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। पहले लिख देती हूँ कि राहुल इज टॉल। दूसरा लिख देती हूँ, हावड़ा ब्रिज
माइकल इज अ बैड बॉय। सब कुछ अच्छा ही अच्छा थोड़ा ना, अभी थोड़ा बहुत बुरी भी तो विशेषता ही होती है ना। गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। मोनिका इज स्टूडियस। अब एक और लिख देती हूँ। द सीनरी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर केवल एक के बारे में विशेषता बताई जा रही, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोच चली आ रही है। इसीलिए इसको, अरे ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे डिग्री की जगह क्या लिख दिया है, DEG। ठीक है ना, बस पॉजिटिव सोच है ना, कोई झगड़ा फसाद नहीं है, तो इसीलिए इसको, मुझे लगता है इसीलिए इसका नाम पॉजिटिव डिग्री रखा गया होगा। तो राहुल इज टॉल, राहुल लंबा है, इसके बारे में बस राहुल की विशेषता बता दी गई है। हावड़ा ब्रिज इज लॉन्ग, हावड़ा ब्रिज कहाँ है आपको मालूम है, कैलकाटा में है, ये बहुत अंग्रेजों के टाइम का ब्रिज है, तो ये ब्रिज लंबा है, ये केवल इसकी क्वालिटी बता दी है। माइकल इज अ बैड बॉय, माइकल एक बुरा लड़का है, ये भी इसकी क्वालिटी बता दी गई है। मोनिका इज स्टूडियस, मोनिका कैसी है, थोड़ा पढ़ाकू टाइप की सी लड़की है, तो वो पढ़ने वाली लड़की है। द सीनरी इज ब्यूटीफुल, सीनरी कैसी है, सुंदर है। तो ये सब इसके बारे में विशेषता बता दी गई है। ये सब कौन है, पॉजिटिव डिग्री। अब हम इन्हीं सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री और कर लेते हैं, कुछ मिटाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही हम कंपैरेटिव डिग्री भी पढ़ लेंगे। ये कौन सी है, दूसरी। कंपैरेटिव डिग्री में अब मैं थोड़ा सा यहां पर इसका बदल देती हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री क्या बताता है। भाई ये क्या करता है, कंपैरिजन कितने के बीच में, भाई कंपैरिजन एक के बीच में तो हो नहीं सकता, कंपैरिजन के लिए दो लोग तो होने चाहिए ही, है ना। तो इट इज डिस्क्राइब क्या, टू पर्सन और थिंग्स, पीपल कर सकते हैं यहाँ पे। मेन क्या आ गया इसमें, क्या होना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू, यही है ना, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग्स हो, आइटम्स हो, ग्रुप्स हो, कुछ भी हो। अब जैसे कि राहुल इज, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मैं अब कंपैरिजन कर रही हूं, मैं इसको ही बदलती जाऊंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कि राहुल इज टॉलर देन, किसी से भी, चलो रोहित से ही कर दूं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कि राहुल लंबा है रोहित से, तो ये आ गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब हावड़ा ब्रिज इज लॉन्ग, अब लॉन्ग तो इसका भी किसी ना किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हावड़ा ब्रिज इज लॉन्गर देन, बताया था ना देन आना जरूरी है, क्या आपको ये ब्रिज, विक्टोरिया ब्रिज, विक्टोरिया ब्रिज नीचे लिख देती हूँ, समझ में आ रहा है ना, मैं छोटा या फिर यहीं पे ही कर दूं इसको काट के ही, मेरे को लगता है कि शायद मुझे ऐसे ही करना चाहिए, आपको शायद ऐसे, कहीं मैं तो शॉर्टकट मार रही हूँ और आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं इसे वैसे ही लिखूंगी कि हावड़ा ब्रिज है लंबा विक्टोरिया ब्रिज से। इसमें क्या हो गया, दो ब्रिज की तुलना होने पर इसको बड़ा बताया गया है, तो लॉन्गर
देन यहां पर आ गया है। अब तीसरे में माइकल इज, अब यहां भी तुलना होनी जरूरी है। माइकल इज वर्स देन जॉन कर देती हूं। अब यहां पर ये क्या आया है, वर्स देन, ये क्या है, बैड वर्स वर्स्ट। डिग्रीज तो बेटा ये याद ही करनी पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं है रास्ता। कि माइकल है, बस रूल्स बता देंगे जिससे कि आपको आसानी होगी। कि माइकल है बुरा किससे, जॉन से, मतलब ये भी बुरा है ये भी बुरा है, पर ये थोड़ा ज्यादा बुरा है इससे, ठीक। और हमने क्या लिखा था, मोनिका के बारे में लिखा था, हाँ, कि मोनिका इज स्टूडियस, अपनी उसकी कोई भी फ्रेंड से लिख सकते हैं, देन सरिता लिख देते हैं। भाई सरिता भी पढ़ने वाली है और मोनिका भी पढ़ने वाली है, पर मोनिका थोड़ी सी ज्यादा उससे है, उससे ज्यादा पढ़ने वाली है वो, ठीक है। अच्छा, अब हमने लास्ट सेंटेंस फिर क्या किया था, हाँ सीनरी का था, तो हम उसको इस तरह से कर देते हैं, द सीनरी। अच्छा सीनरी का तो हमें कंपैरिजन करना है, चलो हाँ, द सीनरी ऑफ गेस्ट रूम is more beautiful than, किससे कंपैरिजन कर लें, द सीनरी ऑफ गेस्ट रूम इज मोर ब्यूटीफुल देन बेडरूम, ऐसे कर लेते हैं कि जो बेडरूम में सीनरी लगी है उसकी अपेक्षा जो गेस्ट रूम में सीनरी लगी हुई है वो ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे भी दो सीनरी का कंपैरिजन हो गया है, एक तो गेस्ट रूम की सीनरी का, एक बेडरूम की सीनरी का, और ब्यूटीफुल उससे पहले क्या आ जाएगा, मोर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भी आपने ये सब आपने क्या पढ़, हाँ इसमें आपने क्या देखा है मेन, कि इसमें क्या आया है, या तो पॉजिटिव डिग्री में आपने क्या जोड़ दिया है, आर जोड़ दिया है, एड क्या कर दिया गया है, आर, या क्या कर दिया है, ई आर, यही तो क्या है, और बाद में क्या लगा दिया है, देन लगा दिया है। यानी पॉजिटिव डिग्री में क्या ऐड किया गया है, कोई भी सफिक्स यूज कर दिया गया है और देन, तो वो क्या बन गई, वो कंपैरेटिव डिग्री बन गई है। जैसे कि यहां पर क्या था, राम इज टॉलर, ई आर यूज कर दिया गया है, क्या थी पॉजिटिव डिग्री, टॉल थी, उसमें ई आर जोड़ दिया गया है। ऐसे हाउस हावड़ा ब्रिज इज लॉन्गर, ई आर जोड़ दिया गया और देन आ गया है। इसमें क्योंकि ये कुछ डिग्रीज अभी आप पढ़ोगे, इसके रूल्स पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो कुछ डिग्रीज में ई आर वी आर जोड़ने से काम नहीं चलता, वो बिल्कुल ही बदल जाती हैं। तो बैड की जगह वर्स देन जॉन। अब मोनिका इज, अच्छा यहाँ मैंने स्टूडियस ही लिख दिया, यहाँ पर भी क्या आएगा, मोर स्टूडियस। स्टूडियस अब किससे पहले क्या आता है हम इसको पढ़ेंगे, ये भी कंपैरिजन है, तो मोनिका है ज्यादा स्टूडियस सरिता से, तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री में हमने मोर स्टूडियस एंड बाद में देन आ गया। द सीनरी ऑफ गेस्ट रूम इज मोर ब्यूटीफुल देन बेडरूम, तो मोर ब्यूटीफुल, तो यानी कुछ ना कुछ हमने सफिक्स यूज किया है, चाहे वो मोर हो, चाहे वो बिल्कुल चेंज हो गया हो, और या फिर हमने सफिक्स जो है कहीं पर आर और कहीं पे ई आर जोड़ा गया। अभी और एग्जांपल्स आएंगे भी इसमें, इतने ही नहीं है ना, और भी आएंगे। अब आपको पता चल गया ना कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, दो के बीच में तुलना है। अब मैं लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में और लिख देती हूँ इन्हीं से। वैसे तो ना मैं सोच रही थी कि मैं रूल्स भी आज ही करा दूंगी,
तो मेरे को लगता है फिर वो ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज हम रुक जाते हैं इन तीनों डिग्री के बारे में ही बात करके। फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि पूरे रूल्स आपको पता चल जाएंगे। फिर आप एकदम से अभी आप समझ नहीं पा रहे हो ना, कहाँ पे आर, कहाँ यार, कहाँ मोर, वो आप जब रूल्स आप पढ़ लोगे ना तो आप एकदम से समझ जाओगे। ठीक है, आज हम यही पढ़ते हैं। अभी तो तीसरा क्या था, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, सुपर से भी ऊपर वाली बात न, ओहो ये मुंह का ऊपर क्यों उठ जाता है, DEGREE। सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें कंपैरिजन किसका होना है, मोर देन 3 या 3 से ज्यादा। तो कंपैरिजन है इसमें, इसके लिख देती हूं, कंपेयर किस किस के बीच में है, 3 और मोर देन 3 क्या, नाउन्स, यही तो है, सब्जेक्ट्स। अब नाउन कर दिया ना, मतलब इसका मतलब आपको नाउन में कुछ भी आ जाएगा, आपको पता है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री में मेन बात क्या है, 3 या 3 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है। वापस हम अपना उसी से समझते हैं जिससे कि आप एकदम से उन्हीं सेंटेंस को रिलेट कर पाओगे आपस में। राम इज द टॉलेस्ट बॉय। यार बॉय नहीं मैंने इसमें लिखा था, तो आप नहीं लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टॉलेस्ट, वैसे तो बॉय होना ही चाहिए, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। या रूम में भी कर सकते हो कि अगर वो रूम में कई सारे लोग खड़े हुए तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, लंबा, राम है। अब फर्क आ गया ना, इसमें क्या यूज हो गया, EST यूज हो गया है, और उससे पहले क्या आ गया है, द आ गया है कि राम सबसे ज्यादा लंबा है पूरी क्लास में। ठीक, अगले में हम लिख देते हैं, क्या था, हावड़ा ब्रिज इज, अब क्या आएगा, द लॉन्गेस्ट, कि हावड़ा ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज। ठीक है, हावड़ा ब्रिज जो है वो क्या है, सबसे लंबा ब्रिज है इन द वर्ल्ड, ये भी लिख सकते हो आगे। तो द, और यहां पर सुपरलेटिव में क्या आ गया, EST। अब ये देखिए, माइकल इज द वर्स्ट बॉय। अब यहां पे आप कर सकते हो, मैं यहाँ तो क्लास लिख चुकी, चलो मैंने इन द रूम कर देती हूँ। भाई रूम में जो लोग थे उनमें सबसे क्या है, वर्स्ट बॉय, सबसे खराब बॉय है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। ओके, इसमें कोई भी मिल नहीं रहा है, सब कुछ अलग अलग सा हो रहा है। कोई ना तो EST लग रहा है ना ST लग रहा है, ये एक नया ही शब्द बन रहा है। अब मोनिका इज मोस्ट स्टूडियस, मोनिका इज मोस्ट स्टूडियस इन माई फैमिली कर देती हूँ, है ना, बात कोई नए नए वर्ड से लिखती हूँ, इन माई फैमिली। कि मोनिका क्या है, अब किसी एक से ज्यादा नहीं बता रहे, भाई पूरी फैमिली में ही सबसे ज्यादा होशियार है। तो अब यहाँ मोनिका इज द, ठीक है, और मोस्ट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया, वहां पे क्या किया गया था,
मोर किया गया था, जब दो के बीच में तुलना हुई थी कंपैरेटिव डिग्री में। और यहाँ पे दा भी आ जाएगा, मोस्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ER EST नहीं जुड़ा, बस उससे पहले क्या आ गया, मोस्ट आ गया। इसी तरीके से अगला सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही है, दिस सीनरी इज मोस्ट ब्यूटीफुल in my house। क्योंकि हम पहले ही बेडरूम गेस्ट रूम की बात कर चुके हैं, तो बात रूम की तो चलेगी नहीं, यहाँ पे पूरे पूरे घर की ही चलेगी। तो यहाँ पर भी क्या था, अरे बार बार यहाँ पे भूल जाती हूँ, द इज द। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, ये तो वैसे का वैसे ही है, ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल है, उससे पहले क्या आ गया, मोस्ट वर्ड हमने यूज किया है। तो मोस्ट से क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें कोई ना कोई सफिक्स तो आ ही जाएगा, और सफिक्स के साथ में ऐड क्या करना है, सफिक्स प्लस। इसमें एक तो द का यूज होगा, और सफिक्स को इसमें वैसे बाद में भी लिख सकते हैं, मेन क्या है इसमें, तो द यूज होना है, और पॉजिटिव डिग्री में कोई ना कोई सफिक्स भी यूज में आ जाएगा। अब चाहे वो जो सफिक्स है वो ST हो, चाहे वो EST हो, अब जो भी होगा हम इसके रूल्स में आगे पढ़ेंगे। तो क्योंकि मैं आगे न पढ़ाऊंगी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, शायद आप इतना सब ध्यान नहीं रख पाओगे। तो अगले वीडियो में हम ना पूरा रूल्स पढ़ देंगे, तो इस तरीके से एक वीडियो रूल्स का हो जाएगा और एक वीडियो आपको तीनों डिग्रीज को समझने के लिए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों डिग्री अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसको बार बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि अगला वाला वीडियो पढ़ने में एकदम आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज के बारे में है, इकट्ठे नहीं बन पा रहे, इसलिए दो में किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी लिखिए तो बहुत अच्छा होगा। तो अगले वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।